नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे सिग्मा लाइन चार्ट्स इंडिकेटर सेटअप के अंदर हम लोग मल्टीपल लेआउट्स कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सिग्मा लाइन चार्ट्स इंडिकेटर सेटअप में हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक है ये एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स, ये वाला इंडिकेटर, और दूसरा होता है टाइड टीएमसी इंडिकेटर। तो पिछले वेबिनार में सर ने हमें बताया था कि फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये एक चार्ट ओपन करके हमारा एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात सर ने हमें ये बताई थी कि ये जो एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये वाला इंडिकेटर है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो यहाँ पे हमें मेन बार चार्ट के ऊपर या कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर सिग्मा लाइन और एवरेज लाइंस, ये लाइंस दिखाई देती हैं, और यहाँ एक बीच वाले पैनल में हमें ये वेव टीएमसी दिखाई देता है। तो सबसे पहली चीज हमें ये करनी है कि ये वेव टीएमसी है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमें हाइड करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है और देखिए यहाँ पे नीचे वेव टीएमसी करके एक चेकबॉक्स है, ये फिलहाल ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। इससे देखिए जो वेव टीएमसी की लाइन थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो पैनल है जो कि फिलहाल एम्प्टी है, इसे ऐसे इस हॉरिजॉन्टल पतली लाइन को खींच के इस पैनल को हम लोग कोलैप्स कर सकते हैं, जिससे कि हमें और जगह मिल जाएगी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स इस इंडिकेटर के अंदर सिर्फ बार चार्ट के ऊपर हमें सिग्मा लाइन और एवरेज लाइन दिखाई दे रही है। सर ने कहा था कि सिग्मा लाइन की भी जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिग्मा लाइन को भी ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पे सिग्मा लाइन है और स्मूथ सिग्मा लाइन एवरेजेस है। तो यहाँ पे जो सिग्मा लाइंस के अंदर टाइड हमारा ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल सिलेक्टेड है, इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। तो देखिए टाइड लाइन यहाँ पे ऑफ हो गई, मतलब हमने सिर्फ जो टाइड एवरेज लाइन है उसी को चार्ट पे बनाए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स के अंदर अभी फिलहाल सिर्फ टाइड एवरेज लाइन हमने चार्ट पे ऐड करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड लाइंस टाइड एवरेज। बाकी सारी लाइंस जो सिग्मा लाइन थी, टाइड सिग्मा लाइन थी, वो हमने निकाल दी। जो यहाँ पे वेव टीएमसी था उसको भी निकाल दिया, और इस पैनल को ऐसे हमने बंद कर दिया, कोलैप्स कर दिया, जिससे कि हमें और जगह चार्ट पे मिल जाएगी। और टाइट टीएमसी को तो हमने वैसे का वैसे ही रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो अब तक तो हम लोग फिलहाल सिर्फ एक ही चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन पिछले वेबिनार में सर ने हमें बताया था कि हम लोग ट्रिपल चार्ट्स का यूज करके भी ये काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनालिसिस और बेटर हो जाएगा। तो ट्रिपल चार्ट मतलब तीन लेआउट, तीन चार्ट्स हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं फिलहाल इन इंडिकेटर्स को यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि मैं पहले आपको वो ट्रिपल चार्ट का पूरा सेटिंग समझा सकूं। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स को यहाँ से निकाल देता हूँ, ब्लैंक चार्ट रखते हैं। ओके, अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये एक ही सिंगल चार्ट है। अब ट्रिपल चार्ट, तीन चार्ट्स को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे? देखिए यहाँ पे जो ये ऊपरी पैनल है ना, ये वाला पैनल जहां से हम लोग इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं या बार चार्ट को सिलेक्ट करते हैं या कोई टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर आप एकदम राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एक स्क्वायर दिखाई देगा, जिसके ऊपर माउस होवर करोगे तो आपको लेआउट सेटअप ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, इस स्क्वायर को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग लेआउट टाइप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए ऐसे। ओके, यहाँ पे ये सिंगुलर लेआउट मतलब एक ही चार्ट वाला लेआउट यहाँ पे फिलहाल सिलेक्टेड है। ये वाला सिलेक्ट करोगे तो दो चार्ट बन जाएंगे। हमें चाहिए ये तीन चार्ट वाला। देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये जो तीन नंबर वाली रो है ना, इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें कि तीन वर्टिकल लेआउट्स हमें मिल जाएंगे, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे तीन चार्ट्स ओपन हो गए। एक ये वाला पैनल है, एक ये बीच वाला पैनल है, और ये बॉटम वाला पैनल है। लेकिन ये जो फीचर है अलग अलग लेआउट सिलेक्ट करने का, और स्पेसिफिकली ये तीन वाला लेआउट, तीन लेआउट सिलेक्ट करने का ये जो ऑप्शन है, ये आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में नहीं मिलता। ये अगर ऑप्शन आपको यूज करना है तो ये जो ट्रेडिंग व्यू के अलग अलग प्लान्स होते हैं, इनमें से ये जो प्लस वाला प्लान होता है जिसकी फिलहाल कीमत चल रही है 2000 समथिंग पर मंथ, ये वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का, तभी जाके आप ये फीचर यूज करवाओगे। पिछले वेबिनार के अंदर शायद गलती से इस प्लस को हमने प्रो कह दिया था। प्रो नाम नहीं है उसका, प्लस नाम है। ओके, तो ये वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आप ये वाला फीचर यूज कर पाओगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे तीन चार्ट्स तो, तीन लेआउट्स तो चार्ट के बना लिए हैं। तीनों के ऊपर फिलहाल निफ्टी 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 सिलेक्टेड है। और एक सेटिंग आपको करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और थोड़ा नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे सिंक इन लेआउट करके लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको ये जो सिंबल वाला ऑप्शन है इसको ऑन रखना है।
इंटरवल वाला ऑप्शन है इसको ऑफ रखना है, क्रॉस हेयर वाला ऑप्शन है इसको ऑन रखना है, टाइम वाला ऑप्शन है इसको ऑन रखना है, डेट रेंज वाला ऑप्शन है इसको भी ऑन रखना है। मतलब इन 5 ऑप्शंस में से इंटरवल वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ऑन रखने हैं। ओके, तब जाके ये तीनों जो लेआउट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से सिंक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की जगह पे रिलायंस सिलेक्ट करूंगा तो देखिए तीनों ही पैनल में रिलायंस आ चुका है। यहाँ भी रिलायंस आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। मुझे तीनों पैनल में अलग अलग जाके स्टॉक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीनों पैनल जो है वो अपने आप में सिंक हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं कहीं भी अपना कर्सर रखता हूँ तो देखिए तीनों लेआउट में वो कर्सर जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। ओके, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने वो सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। इंटरवल वाला ऑप्शन छोड़ के सारे ऑप्शंस आपको ऑन रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ का काम हो चुका है। यहाँ पे हमने 3 लेआउट वाला पैनल सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए हैं। मैं फिलहाल इसको निफ्टी ही रखता हूँ, निफ्टी के ऊपर ही हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, अब हमने 3 पैनल्स तो बना लिए, लेकिन अब यहाँ पे टाइम फ्रेम्स कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले पैनल में कौन सी सिलेक्ट करेंगे, बीच वाले में कौन सी करेंगे और बॉटम वाले में कौन सी करेंगे, ये अभी हम लोग सीखेंगे। देखिए, जो टॉप वाला पैनल है उसके अंदर जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करते हैं वो कैसे करेंगे? यहाँ पे टॉप वाले पैनल में सबसे लेफ्ट में आपको स्टॉक का नाम दिखाई देता है और उसके आगे ही आपको टाइम फ्रेम दिखाई देती है। यहाँ पे जैसे 1 डे लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्लिक करना है, तब जाके आप टाइम फ्रेम को चेंज कर पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और 1 डे की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5 मिनट्स और एंटर कर दूंगा। या फिर आप यहाँ पे क्लिक ना करते हुए इस पैनल को सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी ब्लैंक स्पेस में सिलेक्ट करेंगे। किसी भी पैनल को सिलेक्ट कैसे करते हैं? 3 पैनल है हमारे पास, ये एक टॉप वाला है, एक मिडल वाला है और एक बॉटम वाला है। अगर इस मिडल वाले पैनल को मुझे सिलेक्ट करना होता तो इस पैनल के अंदर कहीं भी, यहाँ ये जो ब्लैक स्पेस आपको दिखाई दे रही है, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये मिडल वाला पैनल जो है वो हाईलाइट हो गया। तो अब जो भी चेंजेस करूंगा मैं टाइम फ्रेम से रिलेटेड या स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड, वो इस मिडल पैनल पे अप्लाई हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर किसी ब्लैंक स्पेस में मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए बॉटम वाला पैनल जो है वो सिलेक्ट हो गया। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ पे टॉप पैनल जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी हमने यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज किया था। अगर ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको सिर्फ टॉप पैनल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर आपको टाइम फ्रेम तो दिखाई दे ही रहे हैं। यहाँ से भी आप सीधे सीधे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 10 मिनट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 10 मिनट्स आ चुका है। ओके, मैं फिलहाल 5 मिनट्स से शुरू करता हूँ। टॉप पैनल को हमने सिलेक्ट किया, कहीं भी आपको क्लिक करना है, टॉप पैनल सिलेक्ट हो गया। और फिर यहाँ ये जो हमारे टाइम फ्रेम की लिस्ट होती है, शायद आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे नहीं दिखाई देगी, आपको शायद ये ऐसी दिखाई देगी, ऐसी। शायद ये लिस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 मिनट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 5 मिनट से शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट्स लेता हूँ टॉप वाले पैनल में, तो बॉटम वाले पैनल में मैं लूंगा 10 मिनट्स, 5 + 5। ओके, तो बॉटम वाले पैनल में 10 मिनट्स कैसे करूंगा? एक तो वे मैंने दिखाया कि यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे 10 इनपुट करो कीबोर्ड से और फिर एंटर कर दो। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे अभी भी 5 है, यहाँ पे 10 हो चुका है। ओके, और अगर ये वाली मेथड थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना, ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इस मिडल वाले पैनल में कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए तो ये मिडल वाला पैनल सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर ये जो टाइम फ्रेम्स हमें दिखाई दे रही हैं ऊपर, वहां से आपकी जो भी टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 10 मिनट करनी है तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले पैनल में देखिए 5 मिनट्स है, बीच वाले पैनल में 10 मिनट्स है और बॉटम वाले पैनल में हम लोग क्या करेंगे? 15 मिनट्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉटम वाले पैनल में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला पैनल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं 15 मिनट सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। ओके, 5 + 5 10, 10 + 5 15। ओके, इतना डिफरेंस आपको तीनों पैनल में रखना है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो टॉप पैनल है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। टॉप वाले पैनल में 3 मिनट्स टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है, तो बीच वाले पैनल में कितनी होगी? 3 + 3 मतलब 6 मिनट लेना है हमें। ओके, तो ये मिडल वाला पैनल मैंने सिलेक्ट किया और हमें चाहिए 6 मिनट, तो मैं यहाँ से 6 मिनट सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6 मिनट आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 9 मिनट। 6 + 3 कितना होता है? 9। तो बॉटम वाले पैनल में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके 9 मिनट सिलेक्ट करूंगा।
ओके, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 9। इतना डिफरेंस आपको कंसिस्टेंट रखना है तीनों टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर आप 1 मिनट या 1 डे या 1 आवर ऐसी कोई टाइम फ्रेम अगर टॉप पैनल में लेते हो, फॉर एग्जाम्पल टॉप पैनल में मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे 1 मिनट सिलेक्ट किया है टॉप पैनल में, तो आपको क्या करना है, मिडल वाले पैनल में आपको उसका 5 टाइम्स लेना है। 1 मिनट का 5 टाइम्स कितना होता है, 5 मिनट, तो मिडल वाले पैनल में आपको 5 मिनट लेना है। और बॉटम वाले पैनल में आपको इसका 10 टाइम्स लेना है। 1 मिनट का 10 टाइम्स कितना होगा, 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने बॉटम पैनल पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे 10 सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 5, 10, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट की जगह पे अगर 1 डे लेता, तो यहाँ पे 1 डे हो गया। बीच वाले पैनल में 1 डे का 5 टाइम्स कितना होगा, 5 डेज होगा, तो यहाँ पे 5 डेज लूंगा बीच वाले पैनल में। और बॉटम वाले पैनल में 1 डे का 10 टाइम्स वो होता है 10 डेज, तो 10 डेज कहाँ पे, 10 डेज यहाँ पे। तो देखिए, 1 डे, 5 डे, 10 डेज। ओके, सिर्फ अगर पहला आपका टाइम फ्रेम 1 से शुरू होता है, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, तभी जाके आपको 5 5 का डिफरेंस लेना है, 5 टाइम्स डिफरेंस लेना है। अदरवाइज अगर कोई और टाइम फ्रेम से आप शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल 3 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट से शुरू करते हो, तो जैसे पहले हमने किया था कि 5 + 5 10, 10 + 5 15, 3 + 3 6, 6 + 3 9, इतना ही डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है। ये जो 1 मिनट या 1 डे से स्टार्ट करने वाला फंडा है, वो एक एक्सेप्शन है। वहां पे हम लोग 5 टाइम्स का डिफरेंस लेते हैं टाइम फ्रेम्स के बीच में, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब एक डाउट आपको आ सकता है कि यहाँ पे इस वीडियो में तो आपको ये सारे टाइम फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी अभी ये प्लस वाला प्लान लिया है, तो शायद इतने टाइम फ्रेम्स आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। बाय डिफॉल्ट आपको शायद इनमें से ही कुछ टाइम फ्रेम्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि 1 मिनट दिखाई दे रही होगी, 3 मिनट्स दिखाई दे रही होगी, 5, 15, तो सीधा 30 दिखाई दे रही होगी। ये जो बीच के हैं 20, 22, 11, 8, 4, 2, ये सारी शायद आपको अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि अभी अभी आपने ये प्लस वाला सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग व्यू का लिया हुआ है। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स कैसे बना सकते हैं हम लोग, कस्टम टाइम फ्रेम्स। ट्रेडिंग व्यू कुछ डिफॉल्ट टाइम फ्रेम्स तो देगा आपको, जैसे 1 मिनट देगा, 3 मिनट देगा, 5 मिनट देगा, 15 देगा। लेकिन अगर ये बीच वाले टाइम फ्रेम्स बनानी है, जैसे 10 वाली बनानी है मुझे, 7 वाली बनानी है, तो ये कैसे बना सकता हूं मैं। तो देखिए, यहाँ ये जो टाइम फ्रेम वाली पट्टी होती है, ये जो एरो होता है, इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन होता है, ऐड कस्टम इंटरवल, इसको आपको क्लिक करना है। तो ऐसे एक विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, मतलब टाइम फ्रेम का टाइप कौन सा है, वो मिनट्स वाले टाइम फ्रेम है, आवर वाली है, डेज वाली है, वीक वाली है, मंथ वाली है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मिनट वाले टाइम फ्रेम देता हूँ। और मुझे कोई अटपटा टाइम फ्रेम इंटरवल बनाना है जो ट्रेडिंग व्यू ने बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 17 मिनट का टाइम फ्रेम बनाना है, जो ट्रेडिंग व्यू ने मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं दिया था। तो मैंने यहाँ पे मिनट सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंटरवल में मैंने 17 टाइप किया और ऐड कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे 15 के नीचे अब 17 भी आ चुका है, जो पहले नहीं था। ओके, तो इस प्रकार से आप ऐड कस्टम इंटरवल में जाके अपने मनपसंद का कस्टम टाइम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू आपको ये 10 मिनट्स नहीं देगा। तो जैसे पहले हमने एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे हमने 5 मिनट्स लिया था, यहाँ पे 10 मिनट्स लिया था, और यहाँ पे 15 मिनट्स लिया था। तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, ये वाली टाइम फ्रेम तो ट्रेडिंग व्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता ही है। लेकिन यहाँ बीच में जो हमें 10 मिनट्स वाली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी थी, वो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग व्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो इस प्रकार से आपको वो 10 मिनट वाली टाइम फ्रेम बनानी पड़ेगी। ऐड कस्टम इंटरवल में जाके मिनट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 10 टाइप करना है, और फिर ऐड कर देना है। मैंने पहले ही ऐड करके रखी है। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हमने देखा था कि यहाँ पे 3 मिनट था, यहाँ पे था 3 मिनट, यहाँ पे था 6 मिनट, और यहाँ नीचे वाले में था 9 मिनट्स। ओके, तो ये 3 मिनट वाला टाइम फ्रेम जो होता है, वो तो ट्रेडिंग व्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ इस लिस्ट में हमें देता ही है। लेकिन 6 मिनट और 9 मिनट, ये वाली टाइम फ्रेम इस लिस्ट में बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती। ये वाली टाइम फ्रेम आपको, ये वाली और ये वाली आपको कस्टम टाइम फ्रेम बनानी पड़ती है। यहाँ पे जाएंगे, मिनट सेलेक्ट करेंगे, 6 टाइप करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से मिनट सेलेक्ट करेंगे, 9 टाइप करेंगे, ऐड करेंगे।
इस प्रकार से आपको टाइम फ्रेम्स कस्टम इंटरवल की ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब तक हमने सीखा कि तीन लेआउट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन कौन कौन से आपको ऑन रखने हैं, कौन से ऑफ रखने हैं, तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर कौन कौन सी टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, कितना कितना डिफरेंस रखना है टाइम फ्रेम्स के बीच में, ये भी हमने सीख लिया। अब आते हैं इंडिकेटर ऐड करने के मुद्दे पे। अब देखिए, ये जो टॉप वाला पैनल है इसको पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूं, तो ये हाईलाइट हो गया। अब आपको जाना है आपके इंडिकेटर्स ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको जाना है इनवाइट ओनली ऑप्शन में। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये इंडिकेटर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए हमारे टॉप पैनल के अंदर एस एंट्रीज एग्जिट्स इंडिकेटर ऐड हो चुका है। और फिर आपको सिलेक्ट करना है टाइड टीएमसी इंडिकेटर। तो देखिए यहाँ हमारे टॉप पैनल में टाइड टीएमसी इंडिकेटर भी ऐड हो चुका है। इस विंडो को मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, पहले टॉप पैनल में क्या क्या करना है वो सीख लेते हैं। फिलहाल ये जो दो बीच वाला पैनल है और ये जो बॉटम पैनल है इसको मैं ऐसे खींच के छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें फिलहाल टॉप वाले पैनल पे ही काम करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा उसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब फिलहाल हम लोग टॉप वाले पैनल पे हैं, दो इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। टाइडी टीएमसी में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा ही रखना है। इस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये इंडिकेटर जो है इसका आपको सेटिंग्स पैनल ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि सिग्मा लाइंस में ये जो टाइड सिग्मा लाइन है इसको ऑफ कर देना है, इसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे चार्ट पे वो ऑफ हो चुकी है। और यहाँ पे नीचे जाना है और ये जो वेव टीएमसी हमें दिखाई दे रहा है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे वेव टीएमसी भी ऑफ हो चुका है, फिर ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एस एंट्रीज एग्जिट्स ये इंडिकेटर है, जिससे कि हमें ये टाइड एवरेज लाइन, यहाँ पे टाइड एवरेज लिखा हुआ है, टाइड एवरेज लाइन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। ये जो बीच वाला पैनल है इसमें वेव टीएमसी था पहले, उसको हमने हाइड कर दिया है, निकाल दिया है। तो इस बीच वाले पैनल की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे खींच के हम लोग बंद कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हमें चार्ट पे बड़ी जगह मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे इस टॉप वाले पैनल में हमारे पास ये टाइड एवरेज लाइन है और यहाँ पे ये टाइड टीएमसी है। ओके, तो ये टॉप पैनल का काम हमारा हो चुका है। तो इसको मैं फिर से पहले जैसा उसका साइज था वैसे कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं मिडल वाले पैनल पे। मिडल वाले पैनल को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मिडल वाले पैनल में हमें सिर्फ एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये वाला इंडिकेटर ही ऐड करना है। ओके, बाकी कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं करना है, टाइट टेम से ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं मिडिल वाले पैनल को पहले मैंने सिलेक्ट किया, इंडिकेटर्स ऑप्शन में गया और यहाँ पे मैं एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स ये वाला इंडिकेटर जो है वो हमारा मिडिल पैनल पे आ चुका है। वापस वही सेटिंग करनी है हमें, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाना है, टाइड सिग्मा लाइन को ऑफ कर देना है। देखिए ऑफ हो गई चार्ट से। और ये जो वेव टीएमसी है इसको भी ऑफ कर देना है, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। देखिए वेव टीएमसी की लाइन भी चली गई है। सिर्फ मिडिल पैनल में हमारे पास टाइड एवरेज है, टाइड टीएमसी भी नहीं है। वेव टीएमसी को भी हमने निकाल दिया है, तो उसका पैनल हम लोग ऐसे छोटा करके बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल वाले पैनल में सिर्फ टाइड एवरेज है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें बॉटम पैनल पे आना है। अब बॉटम बॉटम पैनल पे मैं आ चुका हूँ, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको इंडिकेटर्स में जाना है, इनवाइट ओनली में जाना है और यहाँ पे आपको वापस एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स इस वाले इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे एस एंट्रीज एग्जिट्स इंडिकेटर आ गया बॉटम वाले पैनल में। वापस वही सेटिंग करना है, इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाना है, टाइड सिग्मा लाइन को ऑफ करना है और नीचे जाके वेव टीएमसी को भी ऑफ कर देना है और फिर ओके करना है। तो बॉटम पैनल में भी हमारे पास सिर्फ टाइड एवरेज ही है, वेव टीएमसी को हमने निकाल दिया है। तो इसका पैनल खींच के हम लोग ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो टॉप वाला पैनल है वही हमारा सबसे बड़ा वाला है, क्योंकि वहां पे दो इंडिकेटर्स हैं, एवरेज लाइन भी है और टाइड टीएमसी भी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। बाकी बॉटम पैनल और मिडिल पैनल को थोड़ा सा छोटा छोटा रखेंगे। ओके, तो इसको आपको खींच के ऐसा थोड़ा सा छोटा कर देना है। टॉप पैनल को थोड़ी सी जगह देनी है ज्यादा, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको आपके स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमारे पास तीन पैनल्स आ चुके हैं। पहले पैनल में हमारे पास 3 मिनट का चार्ट है, बीच वाले पैनल में हमारे पास 6 मिनट का चार्ट है
बॉटम वाले पैनल में हमारे पास 9 मिनट का चार्ट है। टॉप वाले पैनल में दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स, जिससे कि ये टाइड एवरेज लाइन ड्रॉ हुई है। और यहाँ पे टाइड टीएमसी इंडिकेटर भी है। बीच वाले पैनल में हमारे पास सिर्फ एस एंट्रीज एग्जिट्स इंडिकेटर है, जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, वो यहाँ पे छुप गया है। एस एंट्रीज एंड एग्जिट्स इंडिकेटर के द्वारा यहाँ पे टाइड एवरेज लाइन हमने ड्रॉ की है। और बॉटम वाले पैनल में भी एस एंट्रीज एग्जिट्स इंडिकेटर ही हमने ड्रॉ किया है, जिससे कि यहाँ पे टाइड एवरेज लाइन हमने ड्रॉ की है। ऐसे आपको सेटअप कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद वेबिनार में जो भी सर ने आपको मेथड्स बताई थी ट्रेड में एंट्री लेने की, एग्जिट लेने की, एनालिसिस करने की, वो सारे आपको फॉलो करनी है। इस वीडियो का मकसद ये था कि ये जो ट्रिपल लेआउट वाला, ट्रिपल पैनल वाला जो सेटिंग है, वो कैसे करना है। वो बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन था थोड़ा, या ठीक से समझ नहीं आया था वेबिनार में। तो वो ठीक से कैसे करना है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमें बनानी थी। तो ये इस वीडियो का मुद्दा था कि ये सारा सेटअप आपको कैसे करना है। टाइम फ्रेम वाला मुद्दा आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 3 मिनट है तो यहाँ पे 6 मिनट होगा, यहाँ पे 9 होगा। 5 मिनट है तो यहाँ पे 10 मिनट होगा, और यहाँ पे 15 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 मिनट है या 1 दिन है, तो यहाँ पे आपको 5 टाइम्स लेना है, 5 गुना लेना है। और यहाँ पे 10 टाइम्स लेना है, 10 गुना लेना है। ओके। ये सिर्फ 1 मिनट वाला या 1 डे वाला या 1 आवर वाला एक्सेप्शन है। बाकी सारे टाइम फ्रेम्स में तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि ये ऐसे ट्रिपल लेआउट वाला सेटअप आपको सिग्मा लाइन चार्ट इंडिकेटर के साथ कैसे सेटअप करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।